जादुई टमाटर में एलियन। यह कहानी शुरू होती है चंपापुर नामक एक गांव में, जहां पर विकी नाम का एक छोटा सा लड़का रहा करता था। एक दिन की बात है, विकी की मम्मी, विकी विकी बेटा जरा यहाँ आना। जी माँ, आया। फिर विकी वहाँ आता है। क्या हुआ माँ, बताओ क्या काम है। विकी बेटा, जरा बाजार से 1 किलो टमाटर ले आओ। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ और आपके टमाटर ले आता हूँ। फिर विकी की मम्मी विकी को पैसे दे देती है। विकी पैसे लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में विकी के सामने एक भिखारी आ जाता है। बेटा, कुछ पैसे दे दो बेटा, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा, कुछ पैसे दे दो बेटा। विकी सोच में पड़ जाता है। अरे अब मैं क्या करूं, ये बाबा जी तो बहुत भूखे हैं और इन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। मेरे पास जो पैसे हैं वो इन्हें दे दूं क्या? अगर पैसे इन्हें दे दिया तो मम्मी बहुत गुस्सा करेगी। क्या करूं क्या करूं? नहीं, ये सोचने का समय नहीं है। मैं इन्हें पैसे दे देता हूँ, इनकी भूख मिट जाएगी। मैं सुन लूंगा मम्मी से डांट। फिर विकी उस भिखारी को सारे पैसे दे देता है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। फिर वह भिखारी वहां से चला जाता है। विकी घर की ओर निकलता है। अब मैं क्या करूं, अब तो मम्मी से डांट सुननी ही पड़ेगी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, आइडिया। मैंने जंगल में एक टमाटर का पेड़ देखा था, मैं वहीं जाता हूँ, शायद मुझे वहाँ कुछ टमाटर मिल जाए। फिर विकी जंगल की ओर निकल पड़ता है। विकी जंगल पहुँचता है। चलते चलते विकी टमाटर के पेड़ के पास पहुँचता है। चलो, मैं पहुँच गया। वहाँ पर ढेर सारे टमाटर जमीन पर गिरे होते हैं। अरे वाह, यहाँ तो पहले से ही टमाटर गिरे हुए हैं, मुझे तोड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं। फिर विकी आगे बढ़ता है और टमाटर उठा लेता है। टमाटर उठाकर विकी वहाँ से चल पड़ता है। वाह, मैं बच गया, अब मम्मी मुझे नहीं डांटेंगी। तभी विकी के हाथ से एक टमाटर जमीन पर गिर जाता है और अपने आप बड़ा होने लगता है। देखते ही देखते वह टमाटर बहुत बड़ा हो जाता है। अरे ये क्या, ये टमाटर इतना बड़ा कैसे हो गया? क्या हो रहा है ये सब? तभी उस टमाटर से एक तेज रोशनी निकलती है। टमाटर दो भागों में बंट जाता है और उससे एक एलियन बाहर निकलता है। कौन कौन हो तुम, और तुम इस टमाटर में से कैसे निकले? क्या तुम एक एलियन हो? हाँ, मैं एक एलियन हूँ। मैं दूसरे ग्रह से आया हूँ। तो क्या तुम अब मुझे पकड़कर ले जाओगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें पकड़ कर नहीं ले जाऊंगा। मैं कोई बुरा एलियन नहीं हूँ। मैं तो आराम से अपने टमाटर में रह रहा था। तुम्ही ने मुझे डिस्टर्ब किया। क्या तुम टमाटर में रह रहे थे? इसका क्या मतलब है? हाँ, ये टमाटर ही मेरा घर है। क्या तुम इस टमाटर में रहते हो? मैंने तो सुना था कि एलियंस दूसरे ग्रह पर रहते हैं। हाँ, हम भी अपने ग्रह पर ही रहते थे, लेकिन एक दिन बहुत बड़ा उल्कापिंड हमारे ग्रह से टकराया और हमारा ग्रह तबाह हो गया। हमारे अंदर बहुत बड़ा होने की और बहुत छोटा होने की शक्ति है, इसलिए हम बहुत छोटे होकर तुम्हारे ग्रह आ गए और इस टमाटर में रहने लगे। ओह, तो ऐसी बात है। तो क्या तुम अब हमेशा इस टमाटर में ही रहोगे? नहीं, हम अपने ग्रह को दोबारा बसा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम हमारी मदद करोगे? क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? अगर तुम हमारी मदद करना चाहते हो, तो सुनो। हम जहाँ भी रहते हैं, हमारे शरीर से एक एनर्जी निकलती है और वह एनर्जी हम जहाँ पर भी रहते हैं, उस जगह को एक स्पेशल ताकत देती है, एक जादुई शक्ति देती है। इसलिए तुम्हारे हाथों में जितने भी टमाटर है, वो सभी जादुई टमाटर है। सबसे पहले
तुम एक टमाटर खा लो। फिर विकी एक टमाटर खा लेता है। फिर विकी के अंदर से भी वह जादुई रोशनी निकलने लगती है। हाँ, अब तुम्हारे अंदर जादुई शक्तियाँ आ गई हैं। अब सारे टमाटर तुम्हारी बात मानेंगे। क्या सच में? तो अब मैं क्या करूं? तो अब हम अंतरिक्ष में चलेंगे। तुम किसी एक टमाटर को बड़े होकर उड़ने की इजाजत दो। फिर विकी अपनी शक्ति से एक टमाटर को बड़ा कर लेता है और उसमें समा जाता है। वह एलियन भी उसके अंदर चला जाता है। फिर वह टमाटर उड़कर अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। फिर उस टमाटर से विकी और वह एलियन बाहर निकलते हैं। विकी, अब तुम्हें हमारा घर बनाना है। तुम सारे टमाटर को इस अंतरिक्ष में बहुत बड़ा करके फैला दो। फिर हमारा घर बन जाएगा और हम आराम से यहाँ रहेंगे। अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा ज़रूर करूँगा। फिर विकी अपनी शक्ति से टमाटर को बहुत बड़ा करके वहाँ पर उस एलियन के लिए एक ग्रह तैयार कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने कर दिखाया। अब हम फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जी पाएंगे। फिर उसके बाद वह एलियन उस ग्रह में चला जाता है। अब विकी उस टमाटर में बैठकर वापस पृथ्वी आ जाता है। वाह, क्या गजब की घटना हुई मेरे साथ। मैं टमाटर लाने गया था और ना जाने क्या क्या हो गया। लेकिन मैं मम्मा को टमाटर कैसे दूंगा? अरे नहीं, माँ ने तो टमाटर लाने के लिए कहा था। अब मैं क्या करूं? फिर विकी उस बड़े टमाटर को छोटा करता है और अपनी शक्ति से उसे 10 गुना बढ़ा देता है। अरे वाह, ये शक्ति तो बहुत ही कमाल की है। मैं एक सब्जी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर विकी उन टमाटर को लेकर वापस अपने घर चला जाता है। जादुई मुर्गा और एलियन। यह कहानी है चंपापुर नामक एक गांव की, जहां पर हरिया नाम का एक आदमी एक मुर्गी पाला करता था। मेरी प्यारी मुर्गी, तुझे मेरे पिताजी ने दिया था। तू मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। वहीं दूसरी तरफ हमारी पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह था जिसका नाम यूरोटो था। वहाँ रहने वाला एक एलियन जिसका नाम नेप्टो था, वह पृथ्वी पर हमले की तैयारी कर रहा था। पृथ्वी वासियों, अब तैयार हो जाओ। अब तुम्हारी पृथ्वी हमारे कब्जे में आने वाली है। बहुत जी लिए तुम लोग, अब तुम्हारा जीवन समाप्त होने वाला है। तभी नेप्टो का दोस्त वहाँ आ जाता है। नेप्टो, मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, तुम ऐसा कुछ मत करो। पृथ्वी के लोग भी काफी ताकतवर हैं। तुम्हें कुछ हो गया तो? तुम फिक्र मत करो दोस्त, मैंने सब तैयारी कर ली है। अगर कोई इंसान मुझे देख ले तो फिर मैं उसे यह इंजेक्शन लगा दूंगा। उसके बाद वह खुद ब खुद बेहोश हो जाएगा। इंसान के अलावा भी वहाँ कई जीव जंतु हैं। हाँ, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि वे जीव जंतु इतने ताकतवर नहीं हैं। तुम फिक्र मत करो दोस्त, अब ये पृथ्वी मेरी होगी। नहीं दोस्त, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, तुम ऐसा कुछ मत करो। अरे तुम बहुत डरते हो, मैं तो अभी ही निकलने वाला हूँ। मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। फिर नेप्टो अपने स्पेसशिप की तरफ जाता है। वह अपने स्पेसशिप के पास पहुंचता है और स्पेसशिप के अंदर चला जाता है। उसका स्पेसशिप उड़ता है और कुछ ही समय बाद पृथ्वी में लैंड करता है। वह एक जंगल में लैंड करता है। नेप्टो स्पेसशिप से बाहर निकलता है। अब मुझे मेरे काम पर लग जाना चाहिए। मेरे पास जो बम है, मैं उसे पृथ्वी के सबसे कमजोर हिस्से में लगा देता हूँ। उसके बाद उस बम के ब्लास्ट होने से जो गैस निकलेगी, उससे सारे पृथ्वीवासी खत्म हो जाएंगे और मैं इस ग्रह का राजा बनूंगा। ही 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 ही। फिर नेप्टो वहां से आगे बढ़ता है। नेप्टो चंपापुर गांव में पहुंचता है।
हाँ, मैं आ गया। यही वो जगह है जहाँ मुझे अपने बम को फिट करना है, बस थोड़ी दूर। नेप्टो उस गांव में आगे बढ़ता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। नेप्टो हरिया के घर पहुंचता है। हाँ, यही वो जगह है जहाँ मुझे बम फिट करना है। फिर नेप्टो बम को बाहर निकालने ही वाला होता है, तभी हरिया की मुर्गी वहां आ जाती है। नेप्टो डर जाता है। अरे ये कौन है? कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया? कौन है ये? फिर नेप्टो देखता है। अरे ये तो बहुत छोटा जानवर है, ये मेरा क्या करेगा? फिर हरिया की मुर्गी आगे बढ़ती है और उस एलियन को चोंच मारने लगती है। अरे नहीं, ये जानवर तो मेरे ऊपर हमला कर रहा है। अब मैं क्या करूँ? मुझे बचाव करना होगा। हाँ, मैं इससे वो इंजेक्शन लगा देता हूँ जो मैंने इंसानों के लिए बनाया था। फिर नेप्टो इंजेक्शन निकालता है और उस मुर्गी को लगा देता है। इंजेक्शन लगाते ही मुर्गी से तेज रोशनी निकलने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? कहीं मेरे इंजेक्शन का गलत असर तो नहीं पड़ गया इस पर? उसके बाद वह मुर्गी अपने आप बड़ी होने लगती है और बहुत बड़ी हो जाती है। अरे नहीं, ये मुर्गी इतनी बड़ी कैसे हो गई? अब मैं क्या करूँ? ये मुर्गी तो मुझे खत्म कर देगी। फिर वह मुर्गी एलियन की तरफ बढ़ती है। वह एलियन डर कर वहां से भाग जाता है। भागते भागते रास्ते में ही उसका बम उसके पैकेट से गिर जाता है। अरे नहीं, मेरा बम भी गिर गया। मैंने इसे सालों की मेहनत से बनाया था। वह एलियन अपने स्पेसशिप को बुलाता है और उड़कर चला जाता है। वह मुर्गी उस बम को देखती है और उस बम को खा लेती है। उस बम को खाते ही उस मुर्गी के शरीर से एक तेज रोशनी निकलती है और वह वापस से छोटी हो जाती है। वह मुर्गी वापस हरिया के घर चली जाती है। वह एलियन अपने ग्रह पहुंचता है। मैंने गलती कर दी। मैंने धरती वासियों को कमजोर समझा। ये मेरी भूल थी। मेरा बम तो पृथ्वी पर ही छूट गया। मेरे सालों की रिसर्च बर्बाद हो गई। मुझे पृथ्वी पर हमला करने का आइडिया छोड़ना पड़ेगा। इस तरह जादुई मुर्गी ने पृथ्वी की रक्षा की। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही मजेदार जादुई एलियन की कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।